पर। तो आज हम मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख मेले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक संदेश के साथ। याद रखिएगा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कम मेहनत करने वाला उतना ही पाता है जितना ज़्यादा मेहनत करने वाला जो है ना छोड़ देता है। उतना भी नहीं पाता लेकिन उतना ही पाता है लगभग। याद रखिएगा, तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो आज का बूस्टर क्वेश्चन हमेशा की तरह है। आज का बूस्टर क्वेश्चन है, अमरकंटक को पवित्र शहर कब घोषित किया गया है? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ये 2003, 2008, 2005 या 2017। आपको बताना है अमरकंटक को पवित्र शहर कब घोषित किया गया, और अमरकंटक क्यों फेमस है, किस जिले में पड़ता है, किस तहसील में पड़ता है, ये बता दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए। और एक संदेश और है आपके लिए, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर सूर्य की तरह आपको चमकना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ता है। बिल्कुल। आप राहत इंदौरी साहब को जानते होंगे, उनका बहुत फेमस है कि राहत इंदौरी बनने के लिए मुंह भी काला करवाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह सूर्य की तरह चमकने के लिए तपना भी पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठ जाइए। हमने पिछले जो वीडियोस हैं उसमें बूस्टर क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे वो जो है ऊंची चोटी, बड़ी नहीं होगा, ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और एक क्वेश्चन था बैगास किसकी उपजनजाति है? ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश नहीं की है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि अमरकंटक को पवित्र शहर कब घोषित किया गया था। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज का। और मध्य प्रदेश के ये दोनों जो बूस्टर क्वेश्चन जो पिछले वीडियोज़ के हैं वो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, एक ये फैक्ट भी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले अगर कहीं भरते हैं तो वो उज्जैन में भरते हैं, और सबसे कम मेले जो है होशंगाबाद में भरते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको डिटेल से बता दिया गया है। चलिए अब बिल्कुल डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें डिस्कस करने लायक कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बस आपको याद ही करना होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मेले तो डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला मेला है रामलीला का मेला। ठीक है, रामलीला का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर और भांडेर दतिया क्षेत्र में लगता है। मोस्टली ये भांडेर के दतिया क्षेत्र में लगता है और ग्वालियर में भी लगता है। ठीक है, ये दो जगह पर ये मेला लगता है, रामलीला का मेला। तो इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, सोनागिरी का मेला, सोनागिरी का मेला आपको देखने को मिलेगा दतिया में। ठीक है, दतिया में लगता है सोनागिरी का मेला, दतिया में लगता है। यहाँ पर 108 जैन मंदिरों का समूह है सोनागिरी में। तो दतिया में यहाँ पर जो है सोनागिरी का मेला लगता है। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सोनागिरी की तरह ही याद रखिएगा एक पपाया जी है, पपाया जी, पपाया जी यहाँ पर भी जो है जैन मंदिरों का समूह है। और यहाँ पर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि पपाया जी का मेला कहाँ पर लगता है तो ये टीकमगढ़ में है। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पपाया जी का मेला भी, पपाया जी स्थान जो है टीकमगढ़ में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गधों का मेला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवर एंड एवर। ठीक है, याद रखिएगा दो जगह लगता है ये, चित्रकूट में लगता है, चित्रकूट में लगता है और उज्जैन में लगता है। उज्जैन और चित्रकूट ऐसी दो जगह हैं जहां पर गधों का मेला लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, और चित्रकूट में अगर लगता है तो ये किस नदी के किनारे लगता है? चित्रकूट वाला गधों का मेला ये लगता है हनुमान धारा नदी के किनारे। हनुमान धारा हनुमान धारा नदी के किनारे चित्रकूट का मेला जो है लगता है चित्रकूट में। ठीक, गधों का मेला चित्रकूट में लगता है और उज्जैन में लगता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, काफ़ी डिटेल से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। और एक बात याद रखिएगा कि इस वीडियो में जो है 75 प्लस जो मेले हैं, आपके एक भी मेला जो है इस वीडियो सीरीज़ से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मेले से आपके व्यापम के हर एग्ज़ाम में और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में, जैसे एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में जल विहारी का मेला पूछा जा चुका है, कान्हा कान्हा बाबा का मेला पूछा जा चुका है। तो एमपी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन जिस परीक्षा में ना पूछे जाते हों। तो इस वीडियो लेक्चर को हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी। और इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश के किले, जितने भी फेमस किले हैं और मध्य प्रदेश की जितनी भी फेमस गुफाएं हैं ना, उन सब का वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पछताएंगे, बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आप डर सकते हैं, और मेहनत का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। ठीक है, और आप 75 प्लस आप देख कर, ये नंबर देख कर ही घबरा जाएंगे, और जो इसको पा लेगा वही जो है नौकरी ले जाएगा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है। ठीक है, और याद रखिएगा पढ़ाई तो हमेशा बोरिंग ही होती है, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है मेरे दोस्त। अगर पढ़ाई बोरिंग नहीं होती ना तो सारे के सारे सरकारी नौकर होते, सारे के सारे सरकारी नौकरी में होते, आईएएस आईपीएस पीसीएस, व्यापम में पटवारी, असिस्टेंट ग्रेड 3, ये सब होते। ठीक है,
चलिए तो अपना शुरू करते हैं लेक्चर। आपको बस मोटिवेट करने के लिए सब मैं बोल देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला जो है ग्वालियर में लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 1905 से ये लग रहा है व्यापारिक मेला। अगला है नागा जी का मेला। नागा जी का मेला याद रखिएगा, ये पोरसा पोरसा मुरैना में लगता है, पोरसा मुरैना में लगता है। और ये अकबरकालीन मेला है। अकबरकालीन मेला अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा है, तो ये नागा जी का मेला है जो कि पोरसा मुरैना में लगता है। और इस नागा जी के मेले में पहले जो है बंदर बेचे जाते थे। ये 1 महीने का लगता है, याद रखिएगा। नागा जी का मेला जो है 1 महीने का लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर ग्वालियर में लगता है और गुना क्षेत्र में लगता है, ठीक है। ग्वालियर और गुना क्षेत्र में लगता है हीरा भूमिया का मेला। और ये बांझपन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर चुका है हीरा भूमिया का मेला। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीरा भूमिया का मेला। अगला है शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला जो है अमरकंटक में लगता है। सबसे बड़ा मेला, सबसे फेमस है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश के जो है अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है, ठीक है। अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील में अमरकंटक पड़ता है, जहाँ से माँ नर्मदा का जो है उद्गम होता है और कलचुरी कालीन मंदिर है वहाँ पर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो है शिवरात्रि का मेला अमरकंटक में जो है भरता है। और इसके अलावा बांद्रा भान में भी भरता है शिवरात्रि का मेला। बांद्रा भान, अगर अमरकंटक ऑप्शन में ना हो तो बांद्रा भान में भी भरता है। बांद्रा भान क्या है? नर्मदा और तवा के संगम को जो है बांद्रा भान कहा जाता है, वहाँ भी शिवरात्रि का मेला लगता है। तो 2 जगह मैंने बताया आपको शिवरात्रि का मेला के लिए फेमस है। सबसे फेमस है अमरकंटक में, ठीक है, और एक है बांद्रा भान में भी लगता है, ठीक है। अगला है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला ये जो है हर साल लगता है, रीवा में लगता है, ठीक है, याद रखेंगे, रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। यहाँ पर दिखाई दे रहा है भूतों का मेला। भूतों का मेला सबसे ज़्यादा फेमस जो है बैतूल में है, और सभी जानते भी हैं कि बैतूल में है भाई, बैतूल में भूतों का मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में कई बार पूछा गया। अभी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है, पटवारी में पिछली बार 2-3 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारे के सारे, ठीक है। तो भूतों का मेला सबको पता है कि बैतूल में लगता है, ये बहुत फेमस है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए भूतों का मेला और ऑप्शन में बैतूल हो ही ना, तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा रीवा, रीवा का जो ये महामृत्युंजय मेला है ना, इसे भी भूतों का मेला इसकी श्रेणी दे दी जाती है। तो अगर बाई चांस अगर भूतों के मेला अगर आपसे पूछा जाता है और बैतूल ऑप्शन में नहीं होता है, तो आप बेझिझक जो है रीवा लगा सकते हैं। महामृत्युंजय का मेला भी भूतों का मेला नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपको बैतूल ही लगाना है, क्योंकि बैतूल का ही सबसे ज़्यादा फेमस है। ये बात आप याद रखेंगे, डिटेल से आपको बता दिया गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगला है कालू जी महाराज का मेला। कालू जी महाराज का मेला पीपलिया खुर्द महेश्वर खरगोन में लगता है, याद रखिएगा। पीपलिया खुर्द महेश्वर खरगोन में लगता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई जगह पर खंडवा दिया हुआ है। खंडवा नहीं इसका सही आंसर, इसका सही आंसर महेश्वर खरगोन में ही पीपलिया खुर्द, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगा जी का मेला, सिंगा जी का मेला भी कई जगह पर जो है जो है खंडवा दिया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर खरगोन ही है, ठीक है, खरगोन ही है। सिंगा जी का मेला जो है खरगोन में लगता है। और सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र वो खंडवा में है। देखिए नोट मैंने लगा कर लिखा हुआ है, सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है। सिंगा जी का मेला जो है ये खरगोन में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी निमाड़ जिसको बोलते हैं। खरगोन की जगह अगर आपको पश्चिमी निमाड़ भी दिख जाए ना, पश्चिमी निमाड़, ठीक है, तो ये भी खरगोन ही है, पश्चिमी निमाड़। कालू जी महाराज का मेला भी पश्चिमी निमाड़ में लगता है, पश्चिमी निमाड़ बोल दीजिए या खरगोन बोल दीजिए। और सिंगा जी का मेला भी पश्चिमी निमाड़ या खरगोन में लगता है। और जबकि पूर्वी निमाड़ को खंडवा बोला जाता है, ठीक है, खंडवा को पूर्वी निमाड़ बोला जाता है। और यहाँ पर खंडवा में सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम ले लिया। आपके सारे क्वेश्चंस के जो डाउट है मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। बरमान का मेला, बरमान का मेला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गाडरवारा में लगता है, ठीक है, गाडरवारा कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है गाडरवारा, ठीक है। ये बरमान का मेला लगता है। और गाडरवारा के एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं गाडरवारा के, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरमान का मेला हो गया आपका सॉरी, नवग्रह मेला। अब इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि नवग्रह मेला जो है वो खरगोन में भरता है, ठीक है। नवग्रह का मेला जो है खरगोन में भरता है, लेकिन अगर नवग्रह का आपसे वही मंदिर पूछ दिया जाता है तो ये दतिया में है मेरे दोस्त।
नवग्रह का मंदिर जो है दतिया में है, नवग्रह का मंदिर दतिया में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर तैयार हो रहा है दतिया में, नवग्रह का मंदिर। लेकिन नवग्रह का मेला जो है ये खरगोन में लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। चामुंडा देवी का मेला, और याद रखिएगा मैं बिल्कुल ट्रिक विक नहीं बताता हूँ, आप इसको 10 बार 15 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, ट्रिक विक से याद नहीं होगा। 70-75 जो है मेले आपको ट्रिक से कैसे याद हो जाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, ट्रिक के पीछे मत भाग अगर ये फालतू की वीडियोस देखते रहते हैं आप लोग, ठीक है। चामुंडा देवी का मेला, चामुंडा देवी का मेला लगता है देवास में, ठीक है। चामुंडा देवी का मेला लगता है देवास में, ठीक है। ज़्यादा इसमें बताने लायक है नहीं, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन शहीद मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शहीद मेला, ये सनावद में लगता है, सनावद नाम से ही आता है शहीद मेला। अगर सनावद नहीं रहता है तो खरगोन, क्योंकि सनावद जो है खरगोन में ही है, तो शहीद मेला याद रख लीजिएगा, सनावद खरगोन में लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्धेश्वर मेला, आपको सिद्धेश्वर जैसे ही दिखता है आप शिवपुरी याद आपको आना चाहिए, सिद्धेश्वर शिवपुरी आप बिल्कुल रट लीजिए, सिद्धेश्वर शिवपुरी, सिद्धेश्वर शिवपुरी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है बलदाऊ जी का मेला। ये देखिए दो फिर मैंने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ले लिए हैं, इसीलिए मैंने लिए ही हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में लग भरता है, ठीक है, बलदाऊ जी का मेला पन्ना में भरता है, बिल्कुल नो डाउट है इसमें, बलदाऊ जी का मेला पन्ना में भरता है। लेकिन बलदाऊ जी के बाद महाराज लग गया, बलदाऊ जी महाराज का मेला ये मुरैना में भरता है मेरे दोस्त। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में भरता है, बलदाऊ जी महाराज का मेला मुरैना में भरता है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, ये याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक और बता देता हूँ, एक और आपको ट्रिक से बता देता हूँ। एक पूछा करता है गरीबनाथ का मेला, गरीबनाथ का मेला, गरीबनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, शाजापुर में लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शायद इस स्लाइड में मैं लिखना भूल गया हूँ, गरीबनाथ का मेला जो है ये शाजापुर में लगता है। ऐसे याद रख लीजिएगा, गरीबों को हमेशा सज़ा दी जाती है, गरीबों को हमेशा सज़ा मिलती है, ठीक है। तो गरीबनाथ का ये जस्ट एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये जस्ट ट्रिक है, गरीबों को सज़ा मत दो, गरीबों को सज़ा मत दो, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। गरीबनाथ का मेला जो है शाजापुर में लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बलदाऊ जी का मेला मैंने आपको बता दिया पन्ना में लगता है, और बलदाऊ जी महाराज का मेला जो है आपको मुरैना में लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो इज्जिमा आया है, इज्जिमा एक धार्मिक संसद आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक धार्मिक कार्यक्रम है ये, ठीक है। और ये एक समाज का धार्मिक कार्यक्रम है, और ये भोपाल में आयोजित किया जाता है इज्जिमा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद जो है, ताजुल मस्जिद भी भोपाल में है, याद रखेंगे, ताजुल मस्जिद में ही मोस्टली ये इज्जिमा आयोजन किया जाता है। और ताजुल मस्जिद एशिया की जो है सबसे बड़ी मस्जिद है, और इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं। ये जो ताजुल मस्जिद है ना, ताजुल मस्जिद के वास्तुकार कई बार पूछा जा चुका है, और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा जो है ये ताजुल मस्जिद के वास्तुकार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल बिहारी का मेला, एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये छतरपुर में लगता है, छतरपुर में लगता है जल बिहारी का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है आपसे किस नदी के किनारे लगता है, तो खद्दर, खद्दर नदी के किनारे लगता है, याद रखिएगा। खद्दर नदी, मैं एक बार क्लियर लिख देता हूँ खद्दर कैसे लिखा जाता है। खद्दर नदी, खद्दर नदी या ओडा नदी भी इसको कहा जाता है, खद्दर या खड्डर या ओदा नदी के किनारे लगता है जल बिहारी का मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में लगता है। मानधाता का मेला, अच्छा क्वेश्चन है, मानधाता का मेला खंडवा में लगता है, ठीक है, याद रखेंगे, मानधाता का मेला खंडवा में लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानधाता का मेला जो है खंडवा में लगता है। अगला है रामजी बाबा का मेला, रामजी बाबा का मेला आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो रामजी बाबा का मेला दो जगह आपको देखने को मिलेगा, होशंगाबाद, होशंगाबाद में भी रामजी बाबा का मेला देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है देवास में भी आपको रामजी बाबा का मेला देखने के लिए मिल जाएगा। याद रखिएगा, होशंगाबाद वही जगह है जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले भरते हैं, सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में भरते हैं, याद रखेंगे। वैसे मेलों की बात की जाए तो 500-600 मेले जो है मध्य प्रदेश में लगते हैं, लेकिन सब इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो रामजी बाबा का मेला मैंने आपको दो जगह बताया, होशंगाबाद और देवास, ठीक है। और सॉरी, और इसके अलावा चरण पादुका का मेला, चरण पादुका का मेला जो है छतरपुर में भरता है, चरण पादुका का मेला जो है छतरपुर में भरता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको भी जो है चरण पादुका मेला को भी जो है मकर संक्रांति के दिन ही भरता है, और इसीलिए इसको जो है शहीद मेला की श्रेणी में डाल दिया जाता है कि चरण पादुका का मेला छतरपुर में लगता है, तो इसको भी शहीद मेला कई बार बोल दिया जाता है, लेकिन ये इसी नाम से आता है, चरण पादुका का मेला, याद रख लीजिएगा, छतरपुर में लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है, और उर्मिल नदी के तट पर लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उर्मिल नदी के तट पर लगता है चरण पादुका मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मकर संक्रांति का मेला की बात करते हैं, मकर संक्रांति के मेले की बात करते हैं, तो ये भोजपुर और नीमच दो जगह पर भरता है मकर संक्रांति का मेला।
अगला देखते हैं रहस का मेला। रहस का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? रहस का मेला आपको गढ़कोटा सागर में देखने के लिए मिल जाएगा आपको रहस का मेला। रहस का मेला गढ़कोटा सागर में जो है भरता है। बालाजी का मेला, बालाजी का मेला आपको जैसे ही दिखा है तो आप बालाजी का मेला बुरहानपुर, बालाजी बुरहानपुर ऐसे याद कर लीजिए। बालाजी बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर में काला ताजमहल भी है, ये बात भी आप याद रखेंगे, उतावली नदी के तट पर है, ठीक है। असीरगढ़ का किला भी बुरहानपुर में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का मेला काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, शिवपुरी में लगता है, याद रखिएगा। बाणगंगा का मेला सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख लीजिएगा, शिवपुरी में लगता है। मढ़ई का मेला इसके बाद आने वाला है, मढ़ई का मेला। मढ़ई का मेला आने वाला है, मढ़ई का मेला आ गया है, डिंडौरी में लगता है। डिंडौरी में मढ़ई का मेला लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मढ़ई का मेला जो है डिंडौरी में लगता है। मकड़ाई का किला, मकड़ाई का मेला जो है, मकड़ाई का किला मुझे याद आ गया। मकड़ाई का मेला और मकड़ाई का किला जो है दोनों के दोनों हरदा में है, दोनों के दोनों हरदा में है। शंकर जी का मेला, शंकर जी का मेला कहाँ पर लगता है? ये चौरागढ़ में लगता है, चौरागढ़ में लगता है, चौरागढ़ में लगता है। चौरागढ़ पचमढ़ी में, पचमढ़ी में चौरागढ़ में लगता है शंकर जी का मेला। और जटा शंकर का मेला भी पचमढ़ी में लगता है, ये पचमढ़ी में लगता है शंकर जी का मेला। चौरागढ़, चौरागढ़ से आपको याद आ रहा है कुछ? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके हिंट भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है उमरेठ का मेला। उमरेठ का मेला कहाँ देखने को मिलेगा आपको? उमरेठ का मेला आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसको ऐसे ही बोल देते हैं उमरेठ का मेघनाथ मेला। मेघनाथ मेला के नाम से भी आता है, ये छिंदवाड़ा में लगता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छिंदवाड़ा में लगता है उमरेठ का मेघनाथ मेला, छिंदवाड़ा में लगता है। और छिंदवाड़ा की अगर बात करते हैं, छिंदवाड़ा की अगर अपन बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर हनुमान जी का मेला भी लगता है यहाँ पर, ठीक है। और शंकर शाह का मेला भी छिंदवाड़ा में ही लगता है, तो ये सारे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बांदकपुर का मेला। बांदकपुर का मेला याद रखिएगा दमोह में भरता है। बांदकपुर का मेला आपको दमोह में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है जोगेश्वरी देवी का मेला। जोगेश्वरी देवी का मेला कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये चंदेरी में लगता है, चंदेरी अशोकनगर में लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरद समैया का मेला, शरद समैया का मेला लगता है पन्ना में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरद समैया का मेला लगता है पन्ना में। बड़ौनी का मेला और बड़ौनी का किला दोनों के दोनों दतिया में है, याद रखेंगे, ठीक है। बड़ौनी का मेला और बड़ौनी का किला दोनों के दोनों दतिया में है। और ये जो बड़ौनी का मेला अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सिंध और पहुँच नदी के जो है मध्य में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बड़ौनी का मेला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला भी आपको दतिया में ही देखने के लिए मिलेगा। सनकुआ का मेला भी आपको दतिया में देखने के लिए मिलेगा, और ये सिंध नदी के किनारे लगता है सनकुआ का मेला, इंपॉर्टेंट है। माँ घोघरा का मेला, माँ घोघरा का मेला जो है आपको सिवनी में देखने के लिए मिलता है। सिवनी में भी भैरव थान में आपको देखने के लिए मिलता है। माँ घोघरा का मेला 15 दिवसीय ये मेला होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो है ये कान्हन नदी के किनारे देखने के लिए मिलता है माँ घोघरा का मेला, ठीक है। चंडी देवी का मेला कई बार पूछा जा चुका है, सीधी में लगता है। चंडी देवी का मेला सीधी में भी, सीधी में कहाँ हुआ? घोघरा गांव में, घोघरा गांव सीधी में लगता है। और घोघरा गांव जो है बीरबल की जो है जन्मस्थली घोघरा गांव को ही बोला जाता है, घोघरा गांव ऐसे लिखा जाता है। देखिए घोघरा गांव सीधी में चंडी देवी का मेला भी लगता है। यहाँ ये बीरबल की जन्मस्थली भी मानी जाती है। बीरबल के बचपन का नाम जो है महेश दास है, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है धर्मराजेश्वर का मेला। धर्मराजेश्वर का मेला और धर्मराजेश्वर की गुफा दोनों के दोनों मंदसौर में है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। भगोरिया हाट, ये बहुत बड़ा जो है मेला लगता है अलीपुर झाबुआ क्षेत्र में, ठीक है, मोस्टली अलीपुर झाबुआ क्षेत्र में लगता है, सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। और ये 10 दिवसीय होता है भगोरिया हाट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भगोरिया हाट को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आ रहा है नौ देवी का मेला। नौ देवी का मेला आपको रावतपुरा भिंड में मिलेगा, रावतपुरा सरकार भिंड में मिलेगा आपको। नौ देवी का मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सलकनपुर का मेला आपको सीहोर बुधनी में मिलेगा, सीहोर बुधनी में आपको मिलेगा सलकनपुर का मेला, सीहोर बुधनी में, ठीक है। कुंडेश्वर धाम मेला आपको टीकमगढ़ में मिलेगा, ठीक है। कुंडेश्वर धाम मेला आपको टीकमगढ़ में मिलेगा, टीकमगढ़ में मिलेगा कुंडेश्वर धाम मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भैरवनाथ का मेला, भैरवनाथ का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये सिवनी और उमरिया दो जगह लगता है। भैरवनाथ का मेला सिवनी और उमरिया में लगता है, दो जगह, ठीक है। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना भी है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और अगर भैरव थान की बात करते हैं, भैरव थान का मेला कहाँ पर, मैंने आपके अभी बताया था, तो भैरव थान का मेला याद रखिएगा
वो मंडला में लगता है। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ भैरव थान का मेला पूछा जाता है तो वो मंडला में लगता है। और भैरव नाथ का मेला जो है शिवनी और उमरिया दोनों में लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको अभी क्या बताया था, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था अभी धर्मराजेश्वर का मेला मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने माघ माघ घोघरा का मेला आपको बताया था। माघ घोघरा का मेला आपको सिवनी में देखने के लिए मिलता है। आप सिंपली याद रख लीजिएगा, सिवनी में आपको देखने के लिए मिलेगा माघ घोघरा का मेला। ठीक है, माघ घोघरा का मेला आपको सिवनी में देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। और भैरव थान मेला भैरव थान नाम की जगह पर लगता है, जबकि सिर्फ भैरव थान का मेला अगर बात की जाए तो भैरव थान का मेला आपको मंडला में देखने के लिए मिल जाएगा। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये भैरवनाथ का मेला मैंने आपको बता दिया कि ये सिवनी और उमरिया दोनों में लगता है। और भैरव थान का मेला आपको मंडला में देखने के लिए मिल जाएगा। रतनगढ़ का मेला आपको दतिया में देखने के लिए मिल जाएगा। रतनगढ़ का मेला आपको दतिया में देखने के लिए मिल जाएगा। सिंहस्थ का मेला तो कौन नहीं जानता है, ये उज्जैन में भरता है। ठीक है, उज्जैन में भरता है सिंहस्थ का मेला। अगला आने वाला 2028 में जो है सिंहस्थ का मेला लगेगा। इससे पहले 2016 में लग चुका है, 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। ठीक है, कान्हा बाबा का मेला एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा इस टॉपिक को। कान्हा बाबा का मेला जो है बहुत जगह होशंगाबाद दिया हुआ है, लेकिन होशंगाबाद में नहीं लगता है, ये हरदा में लगता है। ठीक है, हरदा में भी कहाँ, हरदा नाम नहीं आता, हमेशा आता है सोडलपुर में लगता है कान्हा बाबा का मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला आपको गुना में देखने के लिए मिलेगा। तेजा जी का मेला आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, गुना में। गुना में आपको तेजा जी का मेला देखने के लिए मिलेगा। भामावड़ गांव, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। भामावड़ गांव में जो है आपको तेजा जी का मेला आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये मेला किस लिए फेमस है, तेजा जी का मेला जो है ये सर्प दंश से मुक्ति के लिए जो है बहुत फेमस है। तेजा जी का मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोरसा मुरैना में भी मैंने एक आपको मेला बताया था, आप बताइए मुझे। ठीक है, वो तेजा जी का मेला ये गुना में है, और वो कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, एक बार याद कर लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था। पोरसा मुरैना में भी एक तेजा जी जैसा ही एक मेला बताया था। पीर बुधान का मेला आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये सांवरा क्षेत्र शिवपुरी में देखने के लिए मिलेगा आपको। पीर बुधान का मेला सांवरा क्षेत्र शिवपुरी। धमोनी उर्स आपको सागर में देखने के लिए मिलेगा, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। बारालिंग का मेला आपको बैतूल में देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बारालिंग का मेला आपको बैतूल में देखने के लिए मिलेगा। अगला है भापेल मेला। भापेल मेला आपको सागर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। त्रिवेणी मेला आपको रतलाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और बालाजी मेला आपको मैंने बता चुका है, बुरहानपुर में देखने के लिए मिलता है। सहस्त्रधारा का मेला आपको देखने के लिए मिलेगा मंडला में। सहस्त्रधारा का मेला तो मंडला में देखने के लिए मिलता है, लेकिन सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो महेश्वर खरगोन में है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। सहस्त्रधारा का मेला मंडला में, लेकिन सहस्त्रधारा जो है जलप्रपात वो महेश्वर खरगोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हीरामन बाबा का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो हीरामन बाबा का मेला आपको ग्वालियर के आसपास क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाएगा। ग्वालियर के आसपास क्षेत्रों के लिए हीरामन बाबा का मेला देखने के लिए मिलता है। उल्दान का मेला आपको सागर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उल्दान का मेला सागर में देखने के लिए मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक बात और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो उल्दान का मेला है सागर में, ये धसान और आंडेर नदी के संगम पर है। धसान और आंडेर नदी के संगम पर ये उल्दान मेला आपको देखने के लिए मिलेगा। बनेनी मेला कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये भी सागर में देखने के लिए मिलता है। बनेनी मेला सागर में बीना नदी के तट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जबकि उल्दान मेला भी सागर में है, जो कि धसान और अंडेर नदी के संगम पर है। जबकि बनेनी मेला जो है धार में बनेनी मेला जो है बनेनी घाट का मेला भी इसको बोलते हैं, सॉरी, बनेनी घाट का मेला जो है ये सागर में ही लगता है और बीना नदी के तट पर लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सनोधा का मेला भी आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगा। सनोधा का मेला। देवरी का मेला भी आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मऊ सहेनिया का मेला आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये छतरपुर में देखने के लिए मिलता है। इससे पहले मैंने छतरपुर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया हुआ है, जल विहारी का मेला आपको बताया हुआ है। और ये मऊ सहेनिया का मेला भी आपको छतरपुर में देखने के लिए मिलेगा। कुम्हेड़ मेला भी आपको छतरपुर में देखने के लिए मिलेगा, कुम्हेड़ मेला। ठीक है, इसके अलावा जटाशंकर मेला भी छतरपुर में देखने के लिए मिलेगा। अंबार माता का मेला भी आपको छतरपुर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, क्या एक्सप्लेनेशन दूँ मैं आपको। राम जानकी का मेला आपको बिजावर में देखने के लिए मिलता है, ये इसी नाम से आता है। ठीक है, बिजावर में देखने के लिए मिलता है आपको राम जानकी का मेला। नाद चांद का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पन्ना में देखने के लिए मिलेगा, नाद चांद का मेला। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पन्ना में बताया हुआ है शरद समैया का मेला जो है पन्ना में लगता है, मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शरद समैया का मेला।
मेला, ठीक है। और बलदाऊ जी का मेला भी मैंने आपको पन्ना में बताया, जबकि बलदाऊ जी महाराज का मेला मैंने कहाँ पर बताया आपको, वो आपको मुरैना में बताया है। और यहाँ पर नाद चांद का मेला भी पन्ना में लगता है। कुआं ताल का मेला भी आपको पन्ना में ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कलेही देवी का मेला। कलेही देवी का मेला भी आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलेही देवी का मेला भी आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा। जनकपुर का मेला, जनकपुर का मेला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और जनकपुर का मेला भी आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा। प्राणनाथ का मेला, प्राणनाथ का मेला भी आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राणनाथ के मेले को ही शरद समैया का मेला बोलते हैं, या इसको पूरा नाम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राणनाथ का शरद समैया मेला आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने हर तरह से आपको क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है मेरे दोस्त, ठीक है। ओरछा का मेला, ओरछा का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो ओरछा का मेला बताने की ज़रूरत नहीं है, ओरछा का मेला कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और बड़े बाबा का मेला, बड़े बाबा का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, बड़े बाबा का मेला आपको दमोह में देखने के लिए मिल जाएगा। कुंडेश्वर का मेला, कुंडेश्वर का मेला आपको टीकमगढ़ में मिलेगा, बता चुका हूँ, ठीक है। जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला, जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला आपको दमोह में देखने के लिए मिलेगा। दमोह में आपको जोगेश्वरी नाथ धाम का, जबकि जोगेश्वरी देवी का मेला आपको चंदेरी में मिलेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला दमोह में, जबकि जोगेश्वरी देवी का मेला ये चंदेरी में। चेती मेला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चेती मेला आपको ब्यावरा क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, ये इसी नाम से आता है ब्यावरा क्षेत्र में, ठीक है। आलतू फालतू की चीज़ क्यों याद करेंगे आप, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले जो है उज्जैन में भरते हैं, और सबसे कम मेले होशंगाबाद में भरते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब मैंने आपसे जो पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चन पूछे हुए थे बूस्टर क्वेश्चन, उसके आंसर हैं बैगास किसकी उपजनजाति है, तो बैगा की उपजनजाति बिल्कुल नहीं है बैगास, बैगास जो है भील की उपजनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बैगास जो है भील की उपजनजाति है, ठीक है। भिलाला भी भील की ही उपजनजाति होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो है चौरागढ़ की चोटी है, जो कि पचमढ़ी में पड़ती है और 1330 मीटर की है। जबकि चौगान या चौरागढ़ का किला वो नरसिंहपुर में पड़ता है, वो अलग है, ठीक है। चौरागढ़ की चोटी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ की चोटी है 1350 मीटर, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है, चौरागढ़ की चोटी है, जो कि पचमढ़ी में है 1330 मीटर की। जबकि चौरागढ़ या चौगान का किला वो नरसिंहपुर में है, वो अलग है बिल्कुल। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। महादेव पहाड़ी के अंतर्गत ये धूपगढ़ की चोटी आती है। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में बन चुका है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे दोस्त याद रखना, अगर आपको मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पर जो है अगर आपको लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। इसके बाद जो है समारोह का वीडियो भी आ सकता है, या फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उसका वीडियो मैं बना दूंगा। करंट अफेयर्स का, एमपी करंट अफेयर्स का वीडियो भी मैं आपको एमपीपीएससी से पहले दे दूंगा, 15-20 दिन पहले, उसको आप देख लीजिएगा। बिल्कुल क्रीम क्वेश्चंस आपको दूंगा, बिल्कुल उसको देखकर आप निस्फिकर आप जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो इतना ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है, और आप बिल्कुल पटवारी ले जाएंगे, ठीक है। आप इस बार पटवारी बनकर रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं मध्य प्रदेश के, और कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। और मैं आपको जो जो जहाँ जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है वो सारा वो वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। और बिल्कुल मुझे पता है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम जो है क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। मैं 4-5 व्यापम के एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, सीपीसीटी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। 2 बार सीपीसीटी क्लियर कर चुका हूँ, 4-5 व्यापम के एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। एमपी हाई कोर्ट भी मेरा क्लियर हुआ है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, जिससे मुझे सपोर्ट मिलती है, ठीक है। और आलतू फालतू के वीडियोस मत देखा करिए, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, पहला चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, रटने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। न्यूरॉन ये साइकोलॉजी है, न्यूरॉन्स जो अपने होते हैं वो जब तक आप अपने आँख के सामने से नहीं गुजारेंगे चीज़ों को, तब तक आपको बिल्कुल भी वो रटेंगी नहीं, ठीक है। कई बार आप आँख के सामने से गुजारिए, जैसे आप विज्ञापन देखते होंगे, क्यों आपको बार बार दिखाए जाते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल जो है साइकोलॉजी है कि बार बार इसको दिखाया जाएगा तो इसको याद हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। इसीलिए बार बार आप बस स्टैंड में जाएंगे तो वही विज्ञापन, बस में चढ़ेंगे वही विज्ञापन, टीवी में देखेंगे वही विज्ञापन, मोबाइल में देखेंगे वही विज्ञापन। तो याद रखिएगा, बार बार देखने से ही, पढ़ने से ही आपको चीज़ें याद होंगी, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है मेरे दोस्त, याद रख लेना। ये आपको काफ़ी अच्छी बात बता दी गई है, ठीक है। और क्या बताना चाहूँगा मैं आपको कि पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है। आप बिल्कुल ये बात याद रख लीजिएगा, नहीं तो हर घर में सरकारी नौकर होता है और सरकारी नौकर की इतनी किल्लत नहीं होती। तो आप सरकारी नौकर बनना चाहते हो तो आप पढ़िए, और ये वीडियो जो छोड़ा होगा ना, तो वो
वही जानता होगा कि वो क्या छोड़ दिया है, और बाद में देखेगा पछताएगा जब उसी का क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगला वीडियो आप बताइएगा कौन से टॉपिक पर बनाना है। वैसे एक रिक्वेस्ट आई थी कि समारोह पर वीडियो बनाना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक मुझे लगता है तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, अभी 2-3 महीने एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, तो आप जमकर तैयारी करिए। ठीक है, ग्रुप वन सब ग्रुप वन का जो आया हुआ था कृषि विस्तार अधिकारी का, उसका भी पोस्टपोन्ड हो गया, अगस्त में पेपर हो गया है। तो अभी तो आप पीएससी के लिए तैयारी करिए। ठीक है, जम के तैयारी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।